तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है और बीजेपी के ऊपर आरोप यह है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी से 20 करोड़ रुपए का ऑफर आया है, यह दिलीप पांडे ने कहा है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए अगर एक विधायक को देने की बात हो रही है, 40 विधायकों को खरीदने की साजिश है, ये 800 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, उनका हिसाब भी मांग लिया दिलीप पांडे ने। दिलीप पांडे कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे विधायक कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कबूल किया है कि कई विधायकों से अभी संपर्क नहीं हुआ है। आपको ये बता दें कि 11 बजे ये बैठक बुलाई है अरविंद केजरीवाल ने और सभी विधायक उसमें पहुंच रहे हैं। और इसी के लिए जब विधायकों से संपर्क किया गया तो दिलीप पांडे का कहना है कि कुछ विधायकों के साथ उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास है कि वो विधायक भी पार्टी से संपर्क करेंगे और बैठक में आएंगे। हमारे विधायकों को ऑफर दिया गया है, ये आतिशी ने कहा। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को ये ऑफर दिया गया है। बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। तो आम आदमी पार्टी की एक और विधायक आतिशी ने भी बीजेपी पर 20 करोड़ में खरीदने का ऑफर देने का आरोप लगाया है। जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ये काला धन ही होगा। आम आदमी पार्टी का ये सब कहना कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये सब केवल जो चोरी पकड़ी है मनीष सिसोदिया जी की, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, सवाल केवल सीधा है। मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया के साथ डील की और उनकी चोरी पकड़ी गई। अब इससे ध्यान भटकाने के लिए आप रोज कोई नया झूठ बोलें, रोज कोई नया तमाशा करें, इस सब से क्या हासिल होगा? और दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक हो रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायकों की यह बैठक है। बैठक में अब तक जानकारी यह है कि आम आदमी पार्टी के 44 विधायक पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 बजे का समय निर्धारित था, वो तय समय पूरा हो गया है। 44 विधायक अब तक वहां पर पहुंचे हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायकों की बैठक है और इस वक्त तक 44 विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दीक्षा पांडे जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। वो इस खबर पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। आदित्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी जहां प्रोटेस्ट कर रही है वहां पर आदित्य मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ आशीष सूद भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और जसमीर शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन पहले मैं दीक्षा आपके पास आ रहा हूं, अब तक कितने विधायक पहुंचे हैं और बाकी लोगों का इंतजार किया जाएगा या बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल राम, देखिए अभी महज कुछ देर में इस पूरी जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू होने जा रही है और इन दावों के बीच कि उनके 40 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, अब तक 40 से ज्यादा तकरीबन 44 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी भी विधायकों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि तीमारपुर से विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनका ये कहना था कि 40 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनके कुल 62 विधायक हैं और 40 से ज्यादा अब तक इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और अभी भी विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन संजय सिंह ने 4 अपने विधायकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें दीक्षा आपके पास आएंगे। इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में लोगों की ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब है, इसके लिए कभी सत्र नहीं बुलाया। दिल्ली में जब कोई व्यवस्थाएं खराब होती हैं उसके लिए कभी सत्र नहीं बुलाया। सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए और अपनी बात को गलत तरीके से रखने के लिए और सच को छुपाने के लिए आप सत्र बुला रहे हैं, लेकिन सच से भाग नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार पर जो किया है उस पे जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं एज अ बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष, आपका क्या कहना है? किस तरीके से क्या जवाब है आपका कि लगातार आरोप लग रहा है कि विधायकों को तोड़ने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए,
उन आरोपों का जवाब दिया जाए जिनके पास कोई सबूत होता है। देयर इज नो एस्केप फॉर केजरीवाल जो आप भाग सके, कोई भी रूट नहीं जो आप भाग सके, इसीलिए वो इस तरह की बातें करें। जब चोरी पकड़ी गई तो उस चोरी की सजा मिलेगी, और चोरी को छुपाने के लिए, चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है, केजरीवाल जी आपने दिल्ली की जनता को अनदेखा करके हजारों करोड़ रुपए शराब के ठेके में जो भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ रुपए आपने जो दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई को शराब के ठेकेदारों से मिलकर गबन किया है, भ्रष्टाचार किया, इसका जवाब दीजिए आप। तो आदेश गुप्ता को आप इस वक्त सुन रहे थे और फिर से एक बार केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। इस वक्त हमारे साथ जस्मीन शाह साहब जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शाह साहब जरा बताइए कि ये जो 800 करोड़ का ऑफर है, 20-20 करोड़ हर विधायक के लिए, 40 विधायकों का नंबर अब आप लोग बता रहे हैं, किसने ऑफर दिया, कौन इसके पीछे है, उसको भी सामने लाइए। बिल्कुल जरूर लाएंगे, और ये हमें समझना होगा कि ये एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश है, और जिस साजिश के तहत इन्होंने महाराष्ट्र में अभी सरकार गिराई थी, अरुणाचल प्रदेश में 40 एमएलए खरीद कर 2016 में वहां की सरकार गिराई थी, फिर मेघालय में, और मेघालय का मैं एग्जांपल बता दूं क्योंकि भाजपा कहती हमारे तो 8 ही विधायक, हम यहाँ पे सरकार कैसे बनाएंगे। आपके दर्शक जान ले कि मेघालय में भाजपा के केवल 2 विधायक थे, कुल 60 सीटें थी, फिर भी सरकार भाजपा ने बनाई, सारे ऑपोजिशन एमएलए को खरीद लिया। तो इनको लगता है कि जो सारे ऑपोजिशन पार्टीज के साथ उनका एक साजिश वाला मॉडल ऑपरेशन लोटस चलता है, वो आम आदमी पार्टी के साथ भी चलेगा, लेकिन इस पे पर्दाफाश हो जाएगा। आज हमें उम्मीद है जस्मीन शाह, बाकी राजनीतिक दल तो जो आप कह रहे हैं अपोजिशन के, वो संभवतः बिकाऊ थे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई कि उनके पास 20-20 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं, वो तो चुपचाप निकल गए। मैं तो आपसे ईमानदार पार्टी से, कट्टर ईमानदार पार्टी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ऑफर दे रहे हैं उनके फोन कॉल, फोन रिकॉर्डिंग व्यवस्था, 40 लोगों के पास अगर कुछ व्यवस्था आई है तो कम से कम 14 के तो एविडेंस होंगे, कुछ तो लाइए सामने। या जिन जिन विधायकों को ऑफर आए कम से कम उनका नाम ही बता दीजिए कि इनको खरीदने की बात हुई है। ठीक है, मैं उत्तर दे दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अगर इतनी सोची समझी साजिश, इतनी बड़ी साजिश हुई कि मुख्यमंत्री को कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी, अपने दौरे उन्होंने को रद्द करने पड़े, आज सारे जी। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि कुल मिलाकर 47 विधायक पहुंच गए हैं इस बैठक में। अभी तक 44 विधायक पहुंचे थे, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, 47 अब ये संख्या हो गई है। जस्मीन जी कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल, तो जो जैसे मैं कह रहा था कि आज सुबह तक भी कई विधायक थे जो हमारे संपर्क में नहीं थे, और सारे विधायकों को एक खबर जो सुनने में आ रही है कि 20-20 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। और यह समझना होगा कि 2014 में आम आदमी पार्टी के विधायक को 5 करोड़ की ये बोली लगा रहे थे, आज ये 20 करोड़ की लगा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि ये 800 करोड़ रुपए जो टेबल पे रख रही है भाजपा, ये किसका पैसा है? किनसे आपने लेके ये पैसा उड़ा रहे हो आप विधायकों को खरीदने के लिए? इसके लिए कौन जवाबदेह है? भाजपा जवाब दे कि आप हर राज्य में विधायक खरीद रहे हो, ये पैसा कहां से आ रहा है आपको? देश की जनता का ही तो पैसा है, कहां से लूटा है आपने? जी नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे अगर ऑफर आ रहे हैं इतने खुले खुले, तो वो पैसा दिखे कहीं, कराइए स्टिंग, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। किसी को किसी व्यक्ति को आए तो जी न्यूज से जरूर संपर्क करें आपके विधायक। हम खुफिया कैमरों के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। दिखे तो ये कौन लेके आ रहा है 20-20 करोड़, और कहां से आ रहा है 800 करोड़? आशीष सूद जी, कहां इतना पैसा है आप लोगों के पास, आप कहीं भी खुलेआम बांट रहे हैं? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है राम मोहन जी। ये एक वीडियो है, सोशल मीडिया में चल रहा है। ये परमजीत सिंह कत्याल, एक आम आदमी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दिखाया है। उन्होंने बताया कैसे उन लोगों से इस प्रकार का परपंच रचाया गया था। मगर मैं आम आदमी पार्टी के विमर्श को भटकाने के एजेंडे पर नहीं जाऊंगा। 800 करोड़ कहां से आया, ये FIR कराएं और दर्ज कराएं, CBI में मुकदमा ले, कोर्ट में जाए। मुझे तो ये बता दें, RK की एक बोतल पर पुरानी पॉलिसी में 33 रुपए कमीशन मिलता था एक शराब विक्रेता को, अब 363 रुपए कमीशन मिलता है। और दिल्ली में एक महीने में 22,000 करोड़ रुपए की शराब बिकती है। 9 महीने में 198 करोड़, 1,98,000 करोड़ रुपए की शराब बिकी है।
उसमें इतना बड़ा कमीशन का गोरख धंधा जो हुआ है, जी। जैस्मिन शाह उसका जवाब दे। मुझे तो दिल्ली की चिंता है। ये आम आदमी पार्टी में जी। तमाम जगह के लोग आकर बार बार ये कहे बीजेपी ने हमारे विधायक तोड़ लिए, मैं विमर्श भटकाने के लिए तैयार नहीं हूं। 30 करोड़ नहीं तो रुपए एयरपोर्ट वो जोन के विमर्श क्यों तो तोड़े? दिल्ली की जनता पे छोड़ दीजिए सूद साहब, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं, आरोप लगा रहे हैं। मगर बेमानी सवालों का जवाब क्यों दे हम? 144 करोड़ रुपए जो मनीष सिसोदिया ने खाए, वो किसके कहने पर खाए? अरविंद केजरीवाल किस साजिश में किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं मैं IRS अधिकारी हूं, नियम जानता हूं, पैसे कैसे खाए जाए और बचा जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए आज दिल्ली में। जैस्मिन शाह क्या कहेंगे? चर्चा नहीं राम जी, ये जो विमर्श भटकाने की कोशिश है। सुबह देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला जैस्मिन जी, जो सुबह जी, मुझे सवाल पूछा गया है, सवाल मुझे पूछा गया है, आपकी बात। अरे आप सूद साहब, आपने कहा कि टैक्स का पैसा शराब पे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसका जवाब तो ले लीजिए। ठीक है, ये सुबह 10 बजे एक विमर्श खड़ा करने की जो कोशिश है, कल से चुनौती देकर पूछा गया जी। जो होलसेल का ठेका है, कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कर्नाटक मॉडल पर सरकार अपने पास रखे। जैस्मिन शाह उसका जवाब दे भाई, दिल्ली का पैसा क्यों खाया? क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।